जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र सखा भगवान श्री कल्की का नारायण का सेवक एक तुच्छ दास। और आज हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है और थंबनेल पर दर्शाया है, कि आज हम बात करेंगे मेरे उस स्वप्न के बारे में जब मुझे भगवान कल्की के दर्शन हुए थे। और उससे रिलेटेड वीडियो जो है आप देख सकते हैं हमारे आई ऑप्शन में जा कर के। लेकिन आज उस वीडियो की जो डिमांड थी, हमारे भक्तगण जो हमसे जुड़े हुए हैं चैनल पर, उन्होंने कहा था अगर आपने भगवान को देखा है तो कृपया एक बार जो है आप उनके स्केच बनाइए या कोई उनका चित्र ऐसा आप जो है यूट्यूब पर प्रचारित कीजिए, जिससे हमें ये पता लग सके कि भगवान की आकृति क्या है, उनका रूपरेखा क्या है। तो भाई देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनंत रूप उनके अनंत नाम हैं। और उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिए थे जब, तो अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन इस दास को जो दर्शन दिए हैं, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, ये सत्य घटना थी। उन्होंने जो मुझे दर्शन दिए थे वो किस रूप में दिए थे उसका मैंने स्केच आज जो है आपके सामने प्रदर्शित किया है यहाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था पहली वीडियो में कि वो रोबोटिक स्टाइल में मुझे दिखाई दिए थे। उनके अंगों पर जैसा मुझे लगा कि एक पावरफुल कवच जैसा था, और पूरा उन्होंने मतलब अपना बॉडी एक ह्यूमनाइड की तरह से, जो आज की नई टेक्नोलॉजी आई है, मानव और रोबोट को मिलाकर जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है उसको ह्यूमनाइड बोलते हैं। तो उस तरीके का एक मुझे उनका बॉडी स्ट्रक्चर लगा, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं इमेज में। भगवान के ऊपर मास्क है सिर पर, और उनके आँखों पर एक ग्लास है, चश्मा है मोटा, और उनके कानों पर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और वो जो उनका जो गर्दन से लेकर के और जो सीने तक जो स्ट्रक्चर है वो भी एक स्टील बॉडी का है बना हुआ, और हाथों पर भी स्टील बॉडी जैसा पूरा मुझे दिखा जो सपने में था। और यही लगभग उनके पैरों की आकृति थी। हाथों की हथेलियाँ और पैरों के तलवे, गर्दन, और आप समझ सकते हैं कि जो गाल हैं और जो नाक है, मुख है, जो होंठ हैं, वो प्रतीत होते हैं कि वो मानव के हैं। और बाकी जो अंग हैं उन पर उन्होंने जैसे मुझे दिखाई दिया और जैसा मैंने अपना कल्पना प्रेरित एक स्केच चित्र बनाया है, इसमें आप देख पा रहे हैं वो चीज़ें जो हैं स्टील कवर्ड हैं, या कह सकते हैं अत्याधुनिक कृत्रिम अंगों जैसी प्रतीत हो रही हैं। तो इस तरीके से भगवान ने मुझे जब दर्शन दिए थे तो उनके साथ उनका एक अंगरक्षक भी था, मैंने बताया था। और भगवान ने दोनों हाथ ऐसे फैलाकर मुझे बुलाया था, वैसे चित्र में मैंने बनाया भी है कि उन्होंने मुझे गले लगाने के लिए बुलाया, दोनों हाथ फैलाए, और मैं उनके पास गया। उन्होंने मतलब वो मुझसे हाइट में कम थे, तो मैं घुटने पर बैठ गया और उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, और उस समय मैं बहुत रोया, अश्रुपूरित हो गया था। अब देखिए, मैंने बहुत मेहनत के साथ ये चित्र बनाया, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर चित्र बनाया, और मुझे समय लगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम वर्णन नहीं कर सकते सपने की बात का। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने भगवान से प्रार्थना भी की कि प्रभु मुझे आप इतनी कल्पना शक्ति दीजिए, चेतना शक्ति दीजिए कि मैं आपके कम से कम भक्तों को कुछ तो स्केच दे सकूं, कुछ आइडिया दे सकूं। तो जैसा मुझ पर बना, भगवान ने बनवाया, वैसा मैंने इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं ये जो मुझे दिव्य दर्शन हुए थे भगवान कल्की के, उसका मैंने स्केच आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए। और दूसरी बात ये भैया कि ये जो मैं सपने आपको जानकारी उन्हें बता रहा हूँ, सपनों के बारे में जो भी चीज़ें मैं प्रचारित कर रहा हूँ, ये सभी सच हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में इसमें देखे थे कि कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अजीब अजीब टाइप के लोग आते हैं, भक्त भी आते हैं। भक्त कहते हैं कि आप जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगे रहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कम से कम भगवान में विश्वास आप बना रहे हैं लोगों का। और कुछ भाई वैसे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, वैसे लोग भी कमेंट करते हैं, बड़े बड़े भद्दे कमेंट करते हैं, तो उनको रिमूव करना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा, मैं उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपसे जवान लड़ाऊँगा या मैं बहुत ज़्यादा बहस करूँगा, मैं इन चीज़ों को मैं विश्वास करता नहीं हूँ। तो अगर आप उल्टा सीधा कुछ लिखेंगे तो रिमूव कर दिए जाएंगे। लेकिन आप गलत कर रहे हैं एक तरीके से, अगर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं, आपको लगता है कि मैं रोजी रोटी के लिए सब कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ,
और उसका मतलब धन का कोई अभाव नहीं है और अच्छी खासी संपत्ति भी है भगवान नारायण की कृपा से। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं झूठ परोसूं और अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट करूं। जो मुझे दिखता है, मेरी चेतना में जो आता है, मुझे सपनों में जो आता है वो मैं प्रदर्शित करता हूं आप लोगों के लिए। और एक ही टारगेट रहता है। देखिए बहुत सारे कल्कि भक्त हैं, इनका एक ही टारगेट है कि भगवान कल्कि का प्रचार प्रसार हो। तो एक भाई थे हमारे, उन्होंने बोला कि आप अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते हैं, फेस दिखाइए, आप इतने डरते क्यों हैं। तो भैया इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। वायरल उड़ीसा चैनल है, व्योम टॉक्स चैनल है, द सीक्रेट योगा है, बहुत सारे लोग चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, बहुत से गुप्त जो है अवस्था में या गुप्त तरीके से भगवान कल्कि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं। हम लोग एक्सपोज भी करते हैं नकली कल्किस को, फेक कल्किस को। तो आप जानते हैं दुश्मनी होती है इन चीज़ों के साथ, और फिर जो है अच्छा नहीं लगता, एक बैड इंप्रेशन जाता है। बाय वाई फेस भी मैं आऊँगा, मैंने बोला है। अभी चैनल को प्रसारित करिए आप। अभी तो उसमें लाइव आने की एलिजिबिलिटी नहीं है चैनल के अंदर। आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उसको अपना प्रेम देंगे और भगवान कल्कि का आशीर्वाद रहेगा। जिस दिन लाइव उसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी, उस दिन वादा कर रहा हूँ लाइव भी आऊँगा और बहुत बढ़िया करके धूमधाम के साथ वीडियो बनाऊँगा और सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन अभी जो है, अभी बहुत सारी चीज़ें भी करना बाकी हैं, तो गुप्त में कार्य चल रहा है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझेंगे। और दूसरी बात यह है भाई कि पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो पहले जो है अभिषेक सिंघल जी को एक्सपोज किया था, तो उनके बहुत सारे चेले चपाटे आ गए उसमें और भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे। अभिषेक सिंघल जी भी आए थे और अभिषेक सिंघल जी ने आते ही जो जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो अपने आप को स्वघोषित कल्कि कह रहे हैं। अभी भी आप देखिए उनकी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, और रूपानंद जी की शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं। दुर्गा जी के AI की इमेज में दुर्गा जी के चेहरे की जगह अपना चेहरा लगा के प्रचारित कर रही हैं। वैसे ही वो भी कर रहे हैं अभी भी अभिषेक सिंघल जी, कल्कि भगवान के चेहरे की जगह अपना AI फेस लगा के प्रचारित कर रहे हैं। और उन्होंने जो आके बोलना शुरू किया है मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के, अबे तू ये नहीं जानता, अबे तुझे ये नहीं पता है, तू ये कर रहा है, वो तू तो कभी मीडिया में नहीं आया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मेरे भाई फिर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरा जब आपसे सामना होगा तो आपको पसीना आ जाएगा। और बहुत सारा यश और कीर्ति मैंने गेन कर रखी है भगवान कल्कि की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से। 3 मिनिस्ट्रीज सम्मानित कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था मुझे बुलाकर। तो यश की कमी नहीं है भगवान की कृपा से। अभी तक 11 पुस्तकें लिख चुका हूँ और लगभग 13 डिग्रियाँ प्राप्त कर चुका हूँ, UGC नेट की परीक्षा पास कर चुका हूँ। तो बहुत कुछ किया है जीवन में। ऐसा नहीं भाई तुम्हारी तरह मैं धर्म का धंधा लेके नहीं बैठा। तो मैंने कहा अभी आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं, और अभी मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप जानें। और जिस दिन जानना आप शुरू करेंगे उस दिन आप सब समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो अपना परिचय भी देंगे। लेकिन अभी जो मेन प्रचार प्रसार है वो भगवान कल्कि का है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इस अहमवाद में नहीं पड़ते हैं, अहंकार में नहीं पड़ते हैं। आपकी तरह आप कह रहे हैं मैं मीडिया में आ चुका, ये वो, मैं प्रचार नहीं करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना समझें कि मैं बहुत गिरा हुआ कोई व्यक्ति हूँ या मेरा कोई इसमें धंधा चल रहा है। इसलिए मैंने आपको अपनी थोड़ी बहुत जानकारी डिटेल अभी जो बताई वो बता दी, अन्यथा मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो बहरहाल अब जो है हमारे जो कल्कि भक्त हैं उनके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान कल्कि का रूप देखकर आपको बहुत श्रद्धा जगी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कई लोगों तक पहुंचाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि अवश्य लिखें, जय श्री हरि अवश्य लिखें। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल का प्रचार प्रसार करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। जय श्री हरि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री हरि कल्कि की।